हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे मेयोसिस। तो मेयोसिस क्या होता है? मेयोसिस एक इस तरीके का सेल डिवीजन है जिसमें जो क्रोमोसोम नंबर पेरेंट्स में है ना, तो प्रोजेनी में पेरेंट्स के हाफ द क्रोमोसोम नंबर हो जाते हैं। इस तरीके से सेल डिवाइड हो जाता है। देखो, स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। कैसे डॉटर सेल्स बनेंगे? हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। ये एक सेल है, ये इस तरीके से डिवाइड करेगा कि आपके चार, ये 2n है तो चार n इस तरीके के हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगे। इस तरीके के सेल डिवीजन को क्या कहते हैं? मेयोसिस। जो मेयोसिस होता है वो इंश्योर करता है, क्या? हैप्लॉइड फेज इंश्योर करता है। और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या करेगा? डिप्लॉइड फेज को रिस्टोर करेगा। एनसीईआरटी की लाइन है ये। मेयोसिस का क्या काम होता है? वेरिएशन प्रोड्यूस करता है, आगे देखेंगे। ये वेरिएशन की वजह से क्या इवोल्यूशन में ये हेल्प करता है, इजंट इट? और टू कीप क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट, क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखता है जनरेशन से जनरेशन में। किस में? सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में। इतना मेयोसिस के बारे में क्लियर हो गया। अब क्या होगा? सबसे पहले आपको पता है इंटरफेस होगा। इंटरफेस में क्या होगा? जो आपके प्रोटीन्स वगैरह है वो सिंथेसाइज होंगे, जितने भी आपके ऑर्गेनेली है वो डिवाइड हो जाएंगे, है ना, जैसा माइटोसिस में हुआ था। डीएनए रेप्लिकेट होके, अगर डीएनए 2C है तो रेप्लिकेट होके 4C हो जाएगा। क्रोमोसोम नंबर पेरेंट में भी 2n था और इसमें भी 2n होगा। उसके बाद होगा मियोसिस 1, फिर इंटरकाइनेसिस, फिर मियोसिस 2। आगे देखते हैं क्या होता है ये सब। तो जो मियोसिस 1 होता है, जो मियोसिस 1 है उसका प्रोफेज 1 देखते हैं। ये जो मियोसिस 1 होता है ये होता है रिडक्शनल डिविजन। तो सबसे मियोसिस 1 के ना प्रोफेज 1 के स्टेजेस है लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो लिप्टोटीन में क्या होता है? लिप्टोटीन में अब आपको पता है कि इंटरफेस में क्रोमोसोम किस तरीके से रहते हैं? क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह रहता है और विजिबल भी नहीं होता है। लेकिन लिप्टोटीन स्टेज जब स्टार्ट होती है तो जो क्रोमोसोम्स है वो हल्के हल्के दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। जो थ्रेड लाइक है वो थोड़ा थोड़ा कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हो गया? बुके स्टेज इसको कहते हैं। बुके की तरह क्रोमोसोम हमें दिखते हैं इसमें, इस स्टेज में, लिप्टोटीन में। पहला स्टेज लिप्टोटीन। सेकेंड स्टेज है जाइगोटीन। सेकेंड स्टेज क्या है? जाइगोटीन स्टेज है। तो जाइगोटीन स्टेज में क्या होगा? जाइगोटीन स्टेज में ना दो क्रोमोसोम, जैसे कि ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम, इन दोनों के बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से इनकी क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी। यहां देखो, यहां देखो, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, इन दोनों के बीच में साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स बना और इनकी क्या होगी? पेयरिंग होगी। क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर बाय प्रोसेस कॉल्ड साइनेप्सिस। ऐसे पेयर्ड क्रोमोसोम को कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब इस स्टेज को क्या बोलते हैं? बाइवेलेंट फॉर्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि दो क्रोमोसोम है और दो सेंट्रोमियर है। देख लो तुम, दो क्रोमोसोम है और दो सेंट्रोमियर्स है। क्लियर? जितने सेंट्रोमियर्स उतने क्रोमोसोम। और टेट्राइड क्यों कहते हैं? 4 क्रोमेटिड, 1 क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड, 3 क्रोमेटिड, 4 क्रोमेटिड। क्लियर है? ये देखो, ये होता है सेंट्रोमियर। दो सेंट्रोमियर, दो क्रोमोसोम, और एक क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड, तीन, चार क्रोमेटिड। क्लियर? नेक्स्ट स्टेज देखते हैं, जाइगोटीन स्टेज। क्लियर? नेक्स्ट आपका स्टेज आएगा पेकाइटीन। अब पेकाइटीन में क्या होगा? साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ने पेयरिंग कर दी, होमोलोगस क्रोमोसोम बनेगी। अब जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा। किसके बीच में? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। ये देखो, इन दोनों को बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। और इन दोनों के बीच में पेयरिंग हुई थी, जिनके बीच में पेयरिंग हुई इन्हें बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम, लेकिन इन दोनों को बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। तो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज किसके बीच में हुआ? होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स और होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ। क्लियर है इतना? इसको बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर। किसकी हेल्प से होगा? रिकॉम्बिनेज एंजाइम। और जो ये चीज यहाँ पे इस तरीके से ये बना रहे हैं ना, ये क्या जेनेटिक क्रॉसिंग ओवर करके, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेज नोड्यूल।
पैकाइटिन में क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया जेनेटिक मटेरियल का। लिप्टोटीन में क्या हुआ, विजिबल होना स्टार्ट हो गया। जाइगोटीन में क्या हो गया, साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स करके होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी। पैकाइटिन में क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, रिकॉम्बिनेज एंजाइम की हेल्प से जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। अब नेक्स्ट स्टेज आएगा डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा, साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हो जाएगा और ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे ये सेपरेट हो जाएंगे। सिर्फ एक स्टेज जहां पे एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे उसे बोलते हैं काइज़मेटा। ठीक है, काइज़मेटा पे ये क्या सिर्फ जुड़े रहेंगे ऐसे एक्स लाइक स्ट्रक्चर बना के, बाकी हर जगह पे ये अलग अलग हो गए। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट एक्सेप्ट एट काइज़मेटा, मतलब कि साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, डिसोल्यूशन हो गया उसका। क्लियर, ये हो गया डिप्लोटीन। फिर ये लास्ट स्टेज प्रोफेज की आती है डाइकाइनेसिस। इसमें क्या होगा, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना लग जाएगा, स्पिंडल फॉर्मेशन जैसा लेट प्रोफेज में होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन होगा, काइज़मेटा का टर्मिनलाइजेशन होगा। देखो अब कोई एक्स शेप स्ट्रक्चर नहीं है, काइज़मेटा का क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीजें, क्लियर हो गई इतनी चीजें, गुड। तो ये हो गया प्रोफेज 1। अब इसके बाद आएगा आपका मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटर एंड स्पिंडल अटैच टू टेप। जैसे कि ये हो गए होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो गए, इक्वेटर पे ये अलाइन हो गए इस तरीके से और स्पिंडल फाइबर इन पे अटैच्ड हो गए। क्लियर। अब देखो एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में अभी तक हमने कहा था कि क्रोमोसोम नंबर डीएनए क्या हुआ था, रेप्लिकेट हो गया था, डबल हो गया था किसके, पेरेंट के, और क्रोमोसोम नंबर सेम थे, 2n थे। क्लियर हो गया। अब देखो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाएंगे एनाफेज में। होमोलोगस क्रोमोसोम ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे और ऑपोजिट पोल की तरफ जाएंगे। ये देखो क्लियर है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट एनाफेज में नहीं होगा, कोई भी ब्रेकिंग ऑफ सेंट्रोमियर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, सेंट्रोमियर की ब्रेकिंग नहीं होगी। एनाफेज में क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं हुआ है जैसे कि माइटोसिस के एनाफेज में होता था। यहाँ पे कोई भी क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं हुआ है, सिर्फ एक क्रोमोसोम इधर गया है, एक क्रोमोसोम इधर गया है। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए हैं, ऑपोजिट पोल की तरफ गए हैं। क्लियर है। अब देखो टेलोफेज में क्या हो गया, ये दोनों डिवाइड हो गए, देखो ये दोनों डिवाइड हो गए, तो क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं हुआ है, तो क्रोमोसोम नंबर एनाफेज के बाद क्या हो जाएगा, आधे हो जाएंगे। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम क्यों रहता था, माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम क्यों रहता था, क्योंकि एनाफेज में क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाते थे, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता था। लेकिन मेयोसिस में सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हुए हैं, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं हुआ है, इसलिए जब हम 2 सेल बनाएंगे तो क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाएंगे, आधे इस सेल में जाएंगे, आधे इस सेल में जाएंगे। डीएनए भी आधा इस सेल में जाएगा, आधा इस सेल में जाएगा, इस तरीके से 2 सेल बन जाएंगे टेलोफेज में। क्लियर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो अब तुम्हारे 2 डॉटर सेल बन जाएंगे साइटोकाइनेसिस होके। समझ में आया ये एन क्यों हुआ, क्योंकि एनाफेज में क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं हुआ, 2 बन गए, ये 2 सेल बन गए, तो आधे क्रोमोसोम इधर चले गए, आधे क्रोमोसोम इधर चले गए, आधा डीएनए इधर चले गया, आधा डीएनए उधर चले गया। क्लियर हो गया। यहाँ देखो ये जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन हो गया था, तो थोड़ा इसने इस थोड़ा जेनेटिक इसका मटेरियल इसमें आ गया, थोड़ा इसका इसमें आ गया। क्लियर हो गया। इस तरीके से वेरिएशंस भी हो जाती है। इतना क्लियर है। मियोसिस 1 क्लियर। अब स्टार्ट होगा मियोसिस 2, जो कि बिल्कुल आपके माइटोसिस की तरह है। प्रोफेज 2 इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। वो क्या था, मायोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन। क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर आधे आधे होके 2 सेल में चले गए। अब माइटोसिस में क्या होगा, मियोसिस 2 में क्या होगा, इक्वेशनल डिवीजन, सेम एज माइटोसिस। 2 मियोसिस के बीच में जो फेज आता है उसे बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। क्लियर है। कोई भी इसमें क्या बोलते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
ठीक है, क्लियर हो गया। प्रोफेज वन में अगेन सेंट्रियोल इधर उधर हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लग जाएगा, जिस तरीके से आपका माइटोसिस में होता था। फिर आपका मेटाफेज आएगा, मेटाफेज पे क्रोमोसोम क्या अलाइन हो जाएगा इक्वेटर पे। फिर आपका टीलोफेज एनाफेज आएगा। एनाफेज में क्या होगा, अब जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थी ये दो थी, अब ये स्प्लिट हो जाएंगी, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट। एनाफेज वन में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट्स, एनाफेज टू में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट्स। सेंट्रोमियर ब्रेक्स, अब देखो अब सेंट्रोमियर ब्रेक हो गए तो अब ये क्या कहलाएंगे, दो क्रोमोसोम, दो सेंट्रोमियर तो दो क्रोमोसोम। यहां पे डबल हो गया क्रोमोसोम का नंबर, यहां क्या हो गया, क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया, सेंट्रोमियर स्प्लिट्स हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए। क्लियर। अब टीलोफेज में देखो यहां पे एक क्रोमोसोम, यहां पे एक क्रोमोसोम। क्लियर है ये चीज। इसी तरीके से जैसे ये रेड वाले का हुआ था, एक ब्लू वाला क्रोमोसोम था, उसका भी सेम इसी तरह से टीलोफेज में ऐसा हो जाएगा। क्लियर है, साथ साथ में चलेंगे वो। तो इस तरीके से आपके 4 सेल बन जाएंगे। इज इट क्लियर। मियोसिस 1 में 2 सेल बने थे, फिर इनका फिर से मियोसिस 2 हुआ, फिर इससे और 2 सेल बन गए, तो कितने हुए, 4 सेल। ये देखो क्लियर थे, क्लियर हो गया। पहले कैसे थे ये, ऐसे ऐसे। फिर क्या हो गया, मियोसिस 1 में क्या हो गया, मियोसिस 1 में क्या हुआ, ये सेपरेट हो गए, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, तो ये एक सेल बन गया, ये एक सेल बन गया। फिर मियोसिस 2 में क्या हुआ, ये दो सेपरेट हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये एक सेल, ये एक सेल। रुको यहां बनाती हूँ। फिर ये सेपरेट हो गए, तो क्या बना है, ये एक सेल, ये एक सेल, क्रोमोसोम मान लो, ये एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम, तो बन गए ना 4 सेल। ये देखो, तो एक सेल से 4 सेल बन गए मियोसिस में। क्लियर हो गया, यही मियोसिस था। अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।